दोस्तों, जय हिंद। फिजिक्स दर्पण में एक बार फिर आपका स्वागत है। 12th फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड। इसमें हम आज कुछ न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पे। तो क्वांटाइजेशन वर्ड आपके लिए अब नया नहीं है। आपने अगर प्रीवियस स्लाइड देखा है, प्रीवियस लेक्चर अगर देखा है तो आपने क्वांटाइजेशन पढ़ा होगा, और अगर नहीं देखा है तो आप जाकर के फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं कि क्वांटाइजेशन होता क्या है। इस लेक्चर में अब हमको पढ़ना है कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की हेल्प से हम स्ट्रॉन्ग जो न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, या जो कहें कि थोड़े से एडवांस लेवल के जो न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं इस चैप्टर में, उनको हम आराम से कर पाएंगे अगर हमने इलेक्ट्रिक चार्ज का बेसिक अच्छे से समझा हुआ है। तो उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, 4 या 5 न्यूमेरिकल्स होंगे मुश्किल से, वो हम आज देखेंगे ताकि हमारा एक बेसिस जो है वो डेवलप हो जाए, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उससे हम कैसे डील करते हैं। उसके बाद में एडवांस लेवल पर इसके अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह हम आगे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम के साथ में। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, कॉम ड्रॉन थ्रू ए पर्सन्स हेयर ऑन ए ड्राई डे कॉजेस 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स टू लीव द पर्सन्स हेयर एंड स्टिक टू द कॉम, कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय द कॉम। तो इसमें एक कॉम दे रखा है और उससे हम इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कर रहे हैं। ऑफकोर्स हमने स्टार्टिंग में जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट किया था, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि कॉम जो है वो छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है। अगर हम उसको अपने हेयर से, अपने बालों से रब करके और पेपर के पास में लेके जाते हैं छोटे छोटे, तो उन पेपर्स को वो अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे भी इसी का एग्जाम्पल दे रखा है कि हमने अगर कॉम का यूज़ किया है, हमने कंघी की है, तो हमारे बालों से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के कंघी के ऊपर, कॉम के ऊपर आ रहे हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, यहाँ पे नंबर दे रखा है 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स। 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं। अब हमको बताना है कि चार्ज कितना ट्रांसफर हो रहा है। ये तो दे रखा है नंबर, कि नंबर कितना ट्रांसफर हो रहा है। अब हमको बताना है चार्ज कितना ट्रांसफर हो रहा है। तो हमको पता है, यहाँ पे दे रखा है हेयर, हम समझ लेते हैं कि हेयर से ट्रांसफर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन कॉम में। ठीक है, हेयर से कॉम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? 10⁻22 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। इसका मतलब है हेयर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और कॉम जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ये हमने पढ़ा हुआ है। जो ऑब्जेक्ट या बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो अट्रैक्ट करता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, या जो एक्सेप्ट करता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे हेयर से इलेक्ट्रॉन निकल के कॉम पे जा रहे हैं, है ना, क्वेश्चन में दे रखा है। तो हेयर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और कॉम जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब इसके आगे तो बिल्कुल सिंपल है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो हमको बताना है चार्ज कितना ट्रांसफर होगा। तो हमको पता है एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको 10⁻22 दे रखे हैं, क्वेश्चन में दे रखे हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ऑफकोर्स इस पे नेगेटिव साइन यहाँ भी हम लगाते हैं, एक नेगेटिव साइन, पर ये हमने मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। आप चाहो तो नेगेटिव साइन यहाँ लगा सकते हो। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम नेगेटिव साइन से शो करते हैं, और इसके बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। नेगेटिव पॉजिटिव का इतना डिफरेंस जो है वो सिग्निफिकेंस उसका होता है, पर उसका मतलब ये नहीं कि किसी पे चार्ज कम है या किसी पे चार्ज ज़्यादा है तो हम उसको प्लस माइनस से शो करेंगे। ये एक प्रॉपर्टी को शो करता है, पॉलरिटी को शो करता है कि दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो एक को हमने पॉजिटिव बोल दिया था प्रोटॉन के लिए, और इलेक्ट्रॉन को हमने नेगेटिव बोल दिया। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 10⁻22 इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो रहे हैं तो इतने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा। तो ऑफकोर्स हम क्या करेंगे, 10⁻22 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 10⁻⁻19 कूलम से। एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको टोटल चार्ज मिल जाएगा। तो टोटल चार्ज निकालने के लिए जो फॉर्मूला हमने यूज किया Q = Ne, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने पढ़ा था। टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी इक्वल टू नंबर ऑफ चार्ज या नंबर ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, और E मतलब चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो E की वैल्यू है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और N हमारे पास 10⁻22 है। तो हमने इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट किया है, N को 10⁻22, E = 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ओवरऑल जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 1.6 × 10⁻³ कूलम। तो इतना जो चार्ज है वो ट्रांसफर हो जाएगा हेयर से कॉम के अंदर। अब यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन यूज किया है, तो हम बता सकते हैं कि कॉम जो है, यहाँ पे पूछा उन्होंने कि कॉम्ब पे कितना चार्ज आएगा। तो
कॉम पे एक्सेस ऑफ चार्ज कितना आ जाएगा 1.6 10⁻³ और नेगेटिव, क्योंकि कॉम जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो रहा है तो हमने इस आंसर के साथ में यहाँ पे नेगेटिव साइन भी यूज किया। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया। थोड़ा सा और सेकंड न्यूमेरिकल हम देखते हैं। कैलकुलेट द टोटल चार्ज ऑन 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमको 75 kg इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं ना, 1 किलो 2 किलो 4 किलो 75 किलो इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 75 किलो इलेक्ट्रॉन है। और ये कोई बड़ा नंबर नहीं है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो ऐसे ही होते हैं, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। हमने देखा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो ये 75 kg इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होगा वो हमको बताना है। तो ये भी क्वांटाइजेशन के फॉर्मूले से ही शो कर सकते हैं, या सिंपल इसको डायरेक्टली हम सॉल्व भी कर सकते हैं। हमको ये पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 10⁻19 कूलम, और एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg। एक इलेक्ट्रॉन का अगर मास निकालने जाएंगे तो इतना मास उसका होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन का इतना मास है और हमको निकालना है चार्ज। तो चार्ज निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए? हमारे पास फॉर्मूला है Q = Ne। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन तो हमको पता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। हमको नंबर ऑफ चार्ज निकालना है, मतलब 75 किलो में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं वो निकालना है। तो एक इलेक्ट्रॉन में इतना मास होता है, ठीक है। इसी को हमने ऐसे लिख लिया कि 9.1 10⁻31 किलोग्राम अगर है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अगर हम 1 किलोग्राम की बात करें तो 1 किलोग्राम इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये जो पूरा डिजिट है ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, मतलब यहाँ से इसको पूरा डिवाइड में लेके जाएंगे तो यहाँ पे 1 kg हो जाएगा। तो 1 kg की अगर हम बात करें तो उसमें इतने इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये यहाँ से जो नंबर आएगा सॉल्व करने के बाद, तो 1 kg में इतने इलेक्ट्रॉन। हमारे पास कितने kg? 75 kg। तो 75 kg में कितने इलेक्ट्रॉन? ऑफकोर्स दोनों तरफ 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 kg में इतने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया है, 75 kg में इतने इलेक्ट्रॉन। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। सॉल्व करने के लिए 75 में 9.1 से डिवाइड करेंगे, वो 10⁻31 ऊपर आएगा तो +31 हो जाएगा। बेसिक मैथमेटिक्स है, आप आराम से कर सकते हैं। अब हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं तो चार्ज कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। हमको पता है एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो -1.6 10⁻19 कूलम होता है। तो इतने इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? तो इस नंबर को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम इस चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे। Q = Ne वाला फॉर्मूला ऑफकोर्स यहाँ पे भी यूज़ किया हुआ है। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया इतने इलेक्ट्रॉन पे, या फिर इसको बोल सकते हैं 75 kg इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो इतना होगा। इसको हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, तो हमारे पास आएगा 13.184 × 10⁻12 कूलम। तो 75 किलोग्राम अगर इलेक्ट्रॉन है ना, कभी देखेंगे लेके नहीं देख सकते डायरेक्ट। तो -13.184 × 10⁻12 कूलम आंसर हमारा है 75 kg इलेक्ट्रॉन का चार्ज। बढ़िया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दे रखा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। 2 बॉडीज हैं, बॉडी ए और बॉडी बी, और दोनों का चार्ज दे रखा है। एक बॉडी पे चार्ज है -3 माइक्रो कूलम। हाँ, माइक्रो कूलम आपने शायद पढ़ा होगा पहले भी, हमने कूलम अभी तक पढ़ा है। माइक्रो कूलम जो है वो चार्ज की यूनिट है। ऐसा यूनिट जो है चार्ज की वो कूलम है। माइक्रो कूलम उसकी स्मॉलर यूनिट है, और माइक्रो का मतलब होता है 10⁻6। ये चार्ज की छोटी यूनिट है ना। इसके बारे में और भी डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो अभी 2 बॉडी दे रखी है, उन पे इतना इतना चार्ज दे रखा है। अब हमको बताना है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी सो दैट दे एक्वायर इक्वल चार्जेस। तो इसको समझते हैं हम डायग्राम के थ्रू। हमारे पास में एक बॉडी दे रखी, बॉडी ए। क्वेश्चन में जो दे रखा है उसको हम फ्रेम करते हैं। बॉडी ए दे रखा है, उस पर जो चार्ज है वो -3 माइक्रो कूलम है ऑलरेडी क्वेश्चन में। सेकंड बॉडी हमको क्वेश्चन में दे रखा है जिसका चार्ज है -0.44 माइक्रो कूलम। ये दोनों बॉडी हमको क्वेश्चन में दे रखी है। अब हमको करना क्या है, इन दोनों बॉडी में बॉडी ए से हमको इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना है बॉडी बी में, है ना। यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉडी ए टू बी, मतलब ए से बी में हमको इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना है। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है हमको? इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है कि इन दोनों बॉडी का चार्ज, बॉडी ए और बॉडी बी, दोनों का जो चार्ज है टोटल, अभी जो है वो अलग अलग है, चार्ज डिफरेंस है दोनों में चार्ज में। तो ये इतने इलेक्ट्रॉन हमको ट्रांसफर करना है कि दोनों का चार्ज एक जैसा हो जाए, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं थोड़ा सा।
ये हमने वापस वही बॉडी लिया हुआ, ये वाला जो बॉडी ए है इसको भी हम बॉडी ए कंसिडर कर रहे हैं, इसको बॉडी बी कंसिडर कर रहे हैं सेकंड केस में, है ना। अब हम कंसिडर कर लेते हैं कि चलो हमने n इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया, हमको पता नहीं कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है, उसको फाइंड आउट करना है। तो जिसको भी फाइंड आउट करना होता है उसको हम मान के चलते हैं। तो हमने लेट कर लिया कि n इलेक्ट्रॉन हमने बॉडी ए से बॉडी बी में ट्रांसफर कर दिए। तो ये हमने बॉडी ए से बॉडी बी में n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए। अब बॉडी ए का चार्ज इतना था, जब उससे n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे तो अब इसका चार्ज कितना हो जाएगा। अगर इस बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते तो उसका चार्ज होता 1 × 1.6 10⁻⁹ कूलम, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। यहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं बॉडी से तो हम बोलते 2 × 1.6 × 10⁻⁹ कूलम चार्ज ट्रांसफर हुआ है। तो n इलेक्ट्रॉन अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है बॉडी ए से। तो बॉडी ए से जो चार्ज ट्रांसफर हुआ है वो है Ne माइक्रोकूलम। तो अब बॉडी ए पे कितना चार्ज हो जाएगा, बॉडी ए पे चार्ज हो जाएगा -3.00 माइक्रोकूलम प्लस Ne। पहले था -3.00 माइक्रोकूलम, अब हमने n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए। जब n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया मतलब कितना चार्ज ट्रांसफर किया, Ne चार्ज हमने ट्रांसफर कर दिया। अब क्योंकि बॉडी ए इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो उस पर जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव आएगा, जो Ne वाला चार्ज है अभी जो डोनेट करने के बाद में जो चार्ज मिल रहा है, n इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद उसको प्लस Ne चार्ज मिलेगा क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ऐसे ही बॉडी बी पे, बॉडी बी क्या कर रहा है, Ne चार्ज को एक्सेप्ट कर रहा है। ऐसा बोल सकते हैं बॉडी बी n इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, या ऐसा बोल सकते हैं बॉडी बी Ne चार्ज एक्सेप्ट कर रहा है। टोटल चार्ज कितना एक्सेप्ट करेगा, Ne। तो उसने चार्ज को एक्सेप्ट किया है तो इस पे जो साइन आएगा वो नेगेटिव। तो यहाँ पे हमने ये -0.44 माइक्रोकूलम पहले से बॉडी पे चार्ज था और उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो उस पर और चार्ज आ गया Ne, वो नेगेटिव साइन में क्योंकि उसने एक्सेप्ट किया। अब हमने कंसिडर किया कि n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हम करेंगे तो क्वेश्चन में दे रखा है कि उनका जो चार्ज है वो इक्वल हो जाएगा। तो हमने कंसिडर कर लिया n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने से दोनों बॉडी का चार्ज इक्वल हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस बॉडी का चार्ज और इस बॉडी का चार्ज दोनों को, बॉडी ए और बॉडी बी दोनों के चार्ज को इक्वल पुट करेंगे। इक्वल पुट करके हम n की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बॉडी ए का चार्ज इक्वल होगा बॉडी बी के चार्ज के। क्वेश्चन में दे रखा है कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगी दोनों का चार्ज इक्वल हो जाए। तो हमने मान लिया कि n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पे दोनों का चार्ज इक्वल हो जाता है। तो n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के बाद इस पे इतना चार्ज आया, इस पे इतना चार्ज आया, और क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों इक्वल हो जाएंगे चार्ज, तो हमने इक्वल पुट कर दिया। तो यहाँ पे ये दोनों चार्ज हमने, बॉडी ए का चार्ज, ये रहा बॉडी ए का चार्ज, यहाँ से उठा के हमने इसको यहाँ पुट किया, बॉडी बी का चार्ज, इसको भी हमने यहाँ पुट किया। और अब हम सिंपली इसमें यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हमको इलेक्ट्रॉन्स का नंबर पता करना है, मतलब n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है E की वैल्यू हमको पता है 1.6 10⁻⁹ कूलम है, और बाकी चीज़ें हम इसको सिंपली मैथमेटिक्स लगा के यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ट्रांसफ़र किया, Ne को इस लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए, Ne + Ne हो जाएगा, उधर इसको लेके गए, और यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा n = 2.56 / 2e। अब E जो है ये E, यहाँ से जो E था इसको अपॉन में लेके गए। E की वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1.6 10⁻⁹ कूलम। तो यहाँ पे हमने इस वैल्यू को पुट किया और अब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे बेसिक मैथमेटिक्स लगा के। माइक्रो की जगह हमने पुट किया है 10⁶। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, जब आपने E की वैल्यू पुट किया है तो ये वैल्यू आपने कूलम में लिखा है, 1.6 10⁻⁹ कूलम। ये जो E की वैल्यू लिखी है इसकी यूनिट है कूलम, और आप जब यहाँ ये जो यूज़ कर रहे हो ये माइक्रो कूलम में दे रखा है। माइक्रो कूलम छोटी यूनिट होती है, तो ये आपको पता होगा, 11th क्लास में भी हमने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कि जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं यूनिट जो है सारी क्वांटिटीज़ की वो एक ही सिस्टम में होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे कूलम है तो ऊपर भी कूलम होना चाहिए, या तो इसको भी माइक्रो कूलम में लिखो या फिर इसको कूलम में कन्वर्ट करो। 2.56 माइक्रो कूलम है, इसको हम कूलम में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपली है, माइक्रो जो होता है उसका मतलब होता है 10⁻⁻⁶। तो यहाँ पे 2.56 तो हमने एज इट इज़ लिखा, ये जो माइक्रो लिखा था इस माइक्रो की जगह हमने 10⁻⁻⁶ लिखा, और ये C हमने एज इट इज़ लिखा। तो अब ऊपर वाला चार्ज और नीचे वाला चार्ज दोनों एक ही यूनिट में है। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपली हमारा आंसर मिलेगा 0.8 10⁻13, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 × 10⁻12। 0.8 जो यहाँ से एक 10 हम लेके इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 0.8 में, तो वो हो जाएगा 8, और यहाँ से 10 निकाल लिया तो 10⁻12। ये तो मैथमेटिक्स शायद आपको आता ही है, नो प्रॉब्लम।
12th क्लास स्टूडेंट है, तो n इक्वल टू 8 इंटू 10⁻12 इतने इलेक्ट्रॉन हम ट्रांसफर करेंगे। तो ये हमको नंबर मिल गया। यहाँ पे भी हमने क्या किया, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला यूज किया। तो अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा, एक ही फॉर्मूला हमको यूज करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करके उसमें चार्ज का मल्टीप्लाई करना है तो टोटल चार्ज निकल जाएगा। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपको देंगे, क्वेश्चंस को थोड़ा सा चेंज करके आपको मिलेगा तो आप आराम से उसको कर दोगे। आपको बस कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि चार्ज का ट्रांसफर होगा, कौन सी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी, कौन सी बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी, बाकी सब नंबर्स हैं, मैथमेटिक्स से आप इजीली इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द चार्ज ऑन Fe 2656 न्यूक्लियस। Fe का न्यूक्लियस दे रखा है, आयरन का न्यूक्लियस दे रखा है, उस न्यूक्लियस पे जो चार्ज है वो कैलकुलेट करना है कि न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होगा। साथ में हमको एक इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवा रखी है यहाँ पे कि प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो है 1.6 10⁻19 कूलम। तो ये भी सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड क्वेश्चन है। Fe का न्यूक्लियस दे रखा है, उस पर हमको चार्ज निकालना है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को जब भी देखोगे आप उसमें फाइंड आउट करोगे कि हमको उसमें निकालना क्या है, तो चार्ज निकालना है। चार्ज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, तो Q इक्वल टू NE वाला फॉर्मूला है। उसमें हमको N की रिक्वायरमेंट होती है। N मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे Fe न्यूक्लियस का चार्ज बताना है। तो सबसे पहले हमको पता करना पड़ेगा Fe न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होते कितने हैं, या सॉरी न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं। तो प्रोटॉन कितने होते हैं वो हमको पता करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इसको स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। ये हमने कंसिडर किया Fe का न्यूक्लियस। Fe न्यूक्लियस लिया और न्यूक्लियर स्ट्रक्चर हमने स्टार्टिंग में जब हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था वहाँ भी देखा था, आपने 9th या 10th क्लास में भी पढ़ा होगा न्यूक्लियर का स्ट्रक्चर, एटम का स्ट्रक्चर। तो एटम के स्ट्रक्चर के अंदर ऐसा हम कंसिडर करके चलते हैं बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग कि सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है और आसपास जो है ऑर्बिट होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन करते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, वो न्यूट्रॉन होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ये हमको पता है। तो अब इस न्यूक्लियस का, ये जो न्यूक्लियस है इसका हमको चार्ज निकालना है कि इस पर कितना चार्ज है। तो इसमें प्रोटॉन है जिसपे हमको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है बाय कन्वेंशन, जैसा कि पहले से चलता आ रहा है, उसको पॉजिटिव मान लिया है तो हम बोलते हैं प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन जो है उस पर कोई चार्ज होता नहीं है। तो ओवरऑल अगर हम ये जो 26 प्रोटॉन है इसका चार्ज निकाल लें कि 26 प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा, तो हम उसी को बोल सकते हैं कि वही तो इस न्यूक्लियस का चार्ज होगा। पूरे न्यूक्लियस का चार्ज कितना होगा, वही जो इस 26 प्रोटॉन का चार्ज होगा। तो एक प्रोटॉन का चार्ज हमको क्वेश्चन में दे रखा है, 26 प्रोटॉन का चार्ज हमको निकालना है, वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ Fe 26 दे रखा है ना, यहाँ पे दे रखा है 26। तो ये जो 26 यहाँ प्रोटॉन लिखा है कहाँ से आया, प्रोटॉन 26 कैसे हो गए, यहाँ पे जो लिखा होता है नीचे एटॉमिक नंबर, कोई भी एटॉमिक नंबर होता है किसी भी मटेरियल का, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अगर लिखा है मतलब उतने उसमें प्रोटॉन है और ऑफ कोर्स उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी भी एटम में स्टेबल स्टेट में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। तो प्रोटॉन 26 से ये हमको कैसे पता चलेगा, 26 यहाँ लिखा है मतलब इसमें प्रोटॉन 26 है। ऊपर जो लिखा होता है वो होता है उसका एटॉमिक मास या मास नंबर उसको बोलते हैं, तो वो अभी हमको यूज करना नहीं है। ऑफ कोर्स ये जो 30 निकाला है आपने n इक्वल टू 30, ये आप इस मास नंबर की हेल्प से निकाल सकते हैं। मास नंबर मतलब क्या होता है, ये बेसिक है, थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। मास नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों को मिला के जो होता है उसको बोलते हैं मास नंबर। तो 26 जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है एटॉमिक नंबर, और ये होता है मास नंबर। तो 56 में से 26 माइनस कर देंगे हमेशा, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर जब माइनस करते हैं तो हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जो 30 लिखा हुआ है ये कहाँ से आया है, 56 में से 26 को माइनस किया। तो 26 तो यहाँ से डायरेक्ट लिखा है हमने, जो नीचे लिखा होता है एटॉमिक नंबर वही उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। तो ये थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपको पता होगा इसके बारे में। तो एटॉमिक नंबर 26 है मतलब इसके अंदर जो प्रोटॉन है वो 26 है। अब प्रोटॉन 26 है, एक प्रोटॉन पे 1.6 10⁻19 कूलम का चार्ज है। तो 26 प्रोटॉन पे कितना चार्ज हो जाएगा, 26 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी तो आगे सिंपल है, मैथमेटिक्स से हमको मल्टीप्लाई करना है। तो इतना चार्ज हमको मिलेगा 4.16 इंटू 10⁻18 कूलम का चार्ज। ये चार्ज है 26 प्रोटॉन पे
और न्यूट्रॉन पे चार्ज होता ही नहीं है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो चार्ज हमको मिला है ये किसका है, ये 26 प्रोटॉन का है, या फिर ये पूरे के पूरे Fe न्यूक्लियस का चार्ज है। न्यूक्लियस का भी चार्ज इतना ही होगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम, प्रोटॉन जो होते हैं वही चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पे कि टोटल चार्ज होगा वो होगा 4.16 इंटू 10⁻18 कूलम। तो ये भी सिंपल छोटा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बॉडी गिव्स आउट 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम। इसके अंदर एक बॉडी दे रखा है, बॉडी के अंदर से 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं हर एक सेकंड में। एक सेकंड में कोई बॉडी 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर रही है, गिव्स आउट, उससे ट्रांसफर हो रहे हैं, निकल रहे हैं। तो उस बॉडी को कितना टाइम लगेगा 1 कूलम का चार्ज ट्रांसफर करने में। 1 कूलम का चार्ज उसको ट्रांसफर करना है तो कितना टाइम लगेगा। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम कंसिडर करते हैं एक सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन इसमें दे रखे ट्रांसफर हो रहे हैं। अब एक सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो एक सेकंड में चार्ज कितना ट्रांसफर हो रहा है, तो अमाउंट ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा 10⁹ में हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ये होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 वाला, और ये इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, ये इतना टोटल चार्ज हो जाएगा, मतलब एक सेकंड में इतना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी। इसी को हमने वापस लिखा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1.6 10⁻10 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पे जो है ना ये -1.6 10⁻10 जो आंसर आया था, इसी को हमने ऐसे लिखा -1.6 10⁻10 कूलम का जो चार्ज है वो 1 सेकंड में ट्रांसफर हो रहा है। तो 1 कूलम का चार्ज ट्रांसफर करने में कितना टाइम लगेगा, तो 1 कूलम के लिए हम क्या करेंगे, ये जो पूरा का पूरा डिजिट है इसको इक्वल टू के उधर ले जाएंगे और अपॉन में आ जाएगा, नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे इसको डिवाइड में लेके जाएंगे तो 1 बचेगा। ये मैथमेटिक्स आप कर सकते हैं। तो 1 कूलम इक्वल टू 1.1 डिवाइड बाय -1.6 इंटू 10⁻−10 सेकेंड। 1 कूलम का चार्ज ट्रांसफर करने में इतना टाइम उसको लगेगा। तो ये हमारा आंसर है सेकंड्स में। हमको अगर इसको और एक्सटेंडेड यूनिट में बताना है, ये इतने सेकंड मतलब कितना होता है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है 0.625 इंटू 10⁻10 सेकेंड। ये आंसर आप लिख सकते हो। और अगर आपके ऑप्शन में सेकंड में नहीं है, ईयर्स में आता है, तो आप सेकंड्स को ईयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड को ईयर में कन्वर्ट करना हमको आता है। क्या करेंगे, सेकंड को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर देंगे, ये जो टर्म था इसको डिवाइड कर देंगे 365 डेज। 1 डे है 24 आवर्स, और 24 आवर में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकंड। तो ये पूरा का पूरा जो नीचे वाला नंबर है, इससे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर ईयर्स में आ जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 198.18 ईयर्स। तो इतने साल लगेंगे। अगर बॉडी 10⁹ इलेक्ट्रॉन दे रहा है एक सेकंड में, तो उसको 1 कूलम का चार्ज ट्रांसफर करने में 198.18 ईयर्स लगेंगे। आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा टाइम है, बहुत ज़्यादा लंबा पीरियड है। तो 1 कूलम आप समझ सकते हैं, 1 कूलम मतलब कितना बड़ा चार्ज होगा, बहुत बड़ा चार्ज है 1 कूलम। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तब जाके 1 कूलम का चार्ज बनेगा।